Good morning everyone. How are you? I hope all will be well. Today we are going to start chapter 9 our school part 2nd. Beta today we will read about rules we should follow in school. Yes beta, our school help us to learn many things. बेटा हमारा स्कूल जो है हमारी मैनी थिंग्स लर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है. इसलिए बेटा वी मस्ट आल्सो टेक केयर ऑफ आवर स्कूल. इसीलिए हमें हमारे स्कूल की क्या करनी चाहिए बेटा, टेक केयर करनी चाहिए. ओके, सो बेटा लेट्स स्टार्ट सम पॉइंट. ऑलवेज रीच द स्कूल ऑन टाइम. हमें हमेशा बेटा स्कूल जो है ऑन टाइम पर ही रीच पहुंचना चाहिए. रीच मीन्स होता है पहुंचना. हमें हमेशा जो हमारा स्कूल का टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें स्कूल में पहुंचना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट. एंड सेकंड बेटा लिसन, ऑलवेज कम टू स्कूल वेयरिंग नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म. बेटा while coming in school that time बेटा you have to wear like this neat and clean uniform. आपको क्या करना चाहिए बेटा, नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म वियर करनी चाहिए. क्योंकि आपको पता है जो बच्चा नीट एंड क्लीन रहता है उसको सब लाइक करते हैं, सब लाइक करते हैं ना. यस, तो इसीलिए बेटा जब भी आप स्कूल आ रहे हो आपकी यूनिफॉर्म कैसे होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, अच्छी तरह वॉश की हुई होनी चाहिए, विद आयरन होनी चाहिए. तो क्योंकि आपको पता है ना अगर अपनी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है तो हम कैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं. इसीलिए बेटा जब आप स्कूल आ रहे हो तो आपको कैसे यूनिफॉर्म पे वेयरिंग करनी है, नीट एंड क्लीन. ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज बेटा कीप आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन. सपोज करो बेटा यू आर सिटिंग इन क्लासरूम. आप क्लासरूम में बैठे हो है ना. यू वांट टू शॉप योर पेंसिल. आप पेंसिल को शॉप कर रहे हो और यू थ्रो देयर गार्बेज ऑन फ्लोर. आपने वहीं पे थ्रो कर दिया गार्बेज. दैट इज नॉट गुड. ये गुड नहीं है बेटा. बिकॉज क्यों, क्योंकि आपको पता है कीप आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन. आपको हमेशा अपना क्लासरूम और स्कूल क्लीन रखना चाहिए. सडनली सपोज करो आपने उसका गार्बेज जो है ट्रैश जो है वहीं पे फ्लोर पे थ्रो कर दिया. कोई अननोन पर्सन आपकी क्लास में आता है, अदर टीचर आती है, वो हियर देयर लुक करेगी तो आपकी क्लास क्या दिखेगी, डर्टी दिखेगी ना. तो इसीलिए बेटा आपको कुछ भी जो भी है, इफ़ यू वांट टू थ्रो एनी ट्रैश तो आपको क्या करना है, यू हैव टू थ्रो इन डस्टबिन. आपको उसको डस्टबिन में थ्रो करना है. ओके, और बेटा अगर लिसन आपको इन प्ले ग्राउंड में, स्कूल के अराउंड में कहीं पर भी आपको कुछ भी लाइक दिस टाइप ट्रैश वहाँ पे पड़ा हुआ मिलता है तो आपको उसको टेक करके डस्टबिन में डालना है. क्योंकि आपको पता है ना आप क्या घर पे रहते हो तो आप अपने घर पे ऐसे ही थ्रो करते हो क्या गार्बेज, नहीं करते ना. क्यों नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा घर क्या गंदा लगता है ना, इसलिए हम नहीं करते. तो सेम एज इट इज़ बेटा आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप घर पे रहते हो सेम एज इट इज़ आपको अपना क्लासरूम क्लीन रखना चाहिए. कोई भी थिंग्स है जो भी आपको मान लो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको फ्लोर पे थ्रो नहीं करना चाहिए. उसको आपको कहाँ पे थ्रो करना चाहिए, डस्टबिन में. ओके, और सपोज करो इफ़ यू आर प्लेइंग इन द गार्डन, अगर आप गार्डन में खेल रहे हो और इफ़ यू हैव टू सी एनी गार्बेज देयर तो दैट टाइम आल्सो यू हैव टू टेक एंड थ्रो इनटू डस्टबिन. आपको उसको लेना है और उसको डस्टबिन में फेंकना है. गॉट इट. एंड नेक्स्ट वन इज बेटा लिसन, डू नॉट स्क्रैम्बल ऑन द वॉल्स, बेंच एंड डेस्क. यस बेटा लिसन, स्क्रैम्बल मतलब होता है बेटा लाइनें. जो आप इस तरह की लाइनें कई जगह पे ऐसे वॉल पे है ना, बेंच पे ऐसे ऐसे करके आप करते रहते हो, एंड डेस्क पे करते हो, कुछ राइट करते हो लाइक दिस टाइप. दिस इज नॉट गुड. यह सही नहीं है. आपको उसको बेटा उसको क्या करना है, वो वहां पर ऐसे नहीं करना. ओके, यस बेटा, डू नॉट स्क्रिबल ऑन द वॉल, बेंच एंड डेस्क. कभी भी बेटा आपको राइट नहीं करना, लाइनें नहीं बनानी. स्क्रैम्बल मीन्स मतलब होता है लाइनें लाइक दिस. कभी भी आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना. वॉल पे मीन्स दीवार पे, बेंच जिस पे आप सिटिंग लाइक दिस टाइप, एंड डेस्क आल्सो. ओके, इन पे आप कभी भी आपको कुछ भी राइट नहीं करना. आपको पता है ना इफ यू डू दैट टाइप एट होम, अगर आपने वॉल पे कुछ भी राइट कर दिया एट होम तो आपकी मम्मा आपको डांटती है ना, डैडी आल्सो डांटते हैं. क्यों, उससे आपके क्या हो जाएगी, वॉल डर्टी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी. तो दैट इज नॉट गुड. तो बेटा आपको उस पर कुछ भी राइट नहीं करना. ओके, लाइक दिस वॉल, बेंच एंड डेस्क पे. नेक्स्ट वन इज बेटा डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लास. सपोज करो इफ यू आर सिटिंग इन क्लास, योर मैम इज टीचिंग यू, दैट टाइम सपोज करो, या इफ योर मैम आर नॉट सिटिंग इज देयर दैट टाइम आल्सो बेटा डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास. आपको अपनी क्लास में नॉइज नहीं करना, चाहे उस टाइम आपकी मैडम क्लास में हो या मैम क्लास में ना हो. ओके, तो आपको क्या करना है उस टाइम, कीप क्वाइट, एकदम शांत तरीके से आपको वहाँ पे सिट होना है.
ओके अगर आप इस तरह करते हो तो सपोज करो अगर कोई भी आपके कॉरिडोर में से राउंड पे आ रहे हैं, सपोज करो XYZ प्रिंसिपल सर ही आ जाते हैं, आपकी क्लास में कोई भी नहीं है और आप प्रॉपर वे में वहाँ पे सिट हो, तो वो क्या करेंगे, अरे यार दिस क्लास इज वेरी गुड, ये तो क्लास बहुत अच्छी है कि विदाउट देखो अब्सेंस ऑफ टीचर के भी ये कैसी है, सिट है प्रॉपरली। तो आपको कभी भी बेटा चाहे टीचर क्लास में हो या ना हो, आपको उस टाइम डोंट मेक ए नॉइज, आपको शोर नहीं मचाना है, नॉइज नहीं करना है क्लास में, ठीक है। आपको सीटिंग प्रॉपर वे में लेना। अगर टीचर आपको रीडिंग करानी है तो यू हैव टू लिसन बी केयरफुली, आपको उनको सुनना है, केयरफुली सुनना है, ओके। इफ यू लिसन केयरफुली तो आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ जल्दी से अंडरस्टूड हो जाएगी। और अगर आप वहाँ पे नॉइज कर रहे हो या आप इधर उधर टॉकिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, आपका टॉपिक मिस हो जाएगा, आपको वो समझ में ही नहीं आएगा ना। तो लाइक दिस टाइम बेटा डू नॉट मेक नॉइज इन द क्लासरूम, कभी भी क्लासरूम में आपको नॉइज नहीं करना। एंड नेक्स्ट वर्ड बेटा लिसन, डू नॉट हार्म द प्लांट्स इन द स्कूल गार्डन। सपोज करो बेटा इफ यू आर प्लेइंग इन द गार्डन, आप गार्डन में प्लेइंग कर रहे हो, है ना, सपोज आपको क्या है, हियर देयर मेनी प्लांट्स अराउंड हियर, काफी सारे प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देयर। आप क्या करते हो, सम स्टूडेंट क्या करते हैं, उनकी लीव्स ब्रेक करते हैं, उनको ट्री को ब्रेक करते हैं, दिस इज नॉट गुड। बेटा आपको कभी भी प्लांट को हार्म यानी लाइक दिस नुकसान नहीं पहुंचाना। आपको पता है ना अगर आपको हार्म होता है तो आपको पेन होता है ना, तो इसीलिए बेटा आपको कभी भी ट्री को हार्म नहीं करना, ओके। प्लांट को कभी भी आपको हार्म नहीं करना, ये आपके लिए गुड नहीं है। अगर आप गार्डन में खेल रहे हो तो बेटा खेलो, आपको पता है ना इफ देयर इज मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट, अगर हमारे स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं और जैसे अभी स्मॉल अफ्रो बिग होते तो कितना अच्छा लगता है ना, इसलिए बेटा आपको कभी भी प्लांट को हार्म नहीं करना इन द स्कूल गार्डन में। अगर आप प्लेइंग के लिए गए हो वहाँ पे तो ओनली यू हैव टू प्ले देयर, आपको वहाँ पे प्ले ही करना है, ओके, डोंट टच एनीथिंग्स। नेक्स्ट वन इज बेटा ओबे एंड रेस्पेक्ट द टीचर, ओबे एंड रेस्पेक्ट, बेटा हमेशा अपने टीचर का ओबे और रेस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम, आप उनके साथ काफी टाइम को स्पेंड करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का भी ओबे करना है। एंड सेकंड वन स्टूडेंट बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट योर स्कूल, हम स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो इसके अंदर बेटा ओबे एंड रेस्पेक्ट द टीचर, आपको अपने टीचर्स का ओबे भी करना है, रेस्पेक्ट भी करना है। बेटा आपको पता होगा एक टीचर आपके लाइफ में इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल देती है कि वो आपको हर चीज के बारे में, रॉन्ग और राइट के बारे में डिफरेंस बताती है। आप सपोज करो आप कुछ भी लाइक दिस टाइप इन स्कूल में कुछ भी आप गलत करते हो, उस टाइम मैम कहते हैं बेटा डोंट टच इट, डोंट डू दैट टाइप, ऐसा नहीं करना, ओके। इफ यू टच इट तो यू कैन कट, जो भी XYZ है। आपने कभी यही थिंग्स किए है क्या? आपको आपके नेबर इस तरह की नॉलेज देते हैं? नहीं देते ना, नहीं देते। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आउटसाइड कुछ भी करते हैं, आपको नहीं मना करते, लेकिन टीचर आपको बेटा हर चीज़ का राइट और रॉन्ग में डिफरेंट करना सिखाती है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। इसीलिए बेटा आपको हमेशा अपने टीचर को ओबे करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। टीचर को ओबे और रेस्पेक्ट करो तो यू आर गुड, आप अच्छे हो, आप टीचर आपको लाइक करेगी और आप टीचर को लाइक करोगे ना, यस या नो। तो इसीलिए बेटा आपको उनका क्या करना चाहिए, ओबे और रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज बेटा लिसन, बी पोलाइट टू एवरीवन। बेटा लिसन करो, इफ यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन, आप किसी भी पर्सन से टॉकिंग कर रहे हो, सपोज करो चाहे वो यंगर हो चाहे वो एल्डर हो, जो भी XYZ है, आपको हमेशा यू शुड पोलाइट टू देम, आपको बेटा उनके साथ पोलाइट होना चाहिए, आपको हमेशा पोलाइट वर्ड यूज करने चाहिए। सपोज करो आज आपने घर पे कुछ मिस्टेक हो गई आपकी, है ना, आपने मम्मा को बोला मम्मा ये जो है ना आज मेरे से है ना ये सपोज करो XYZ कुछ भी ब्रेक हो गया, आपने बोला मम्मा को। अब मम्मा को आपने बोला गुस्से में बोला लाइक दिस टाइप, मम्मा को तो ऑलरेडी गुस्सा आ रहा है और आपने और बोला उसी टाइम मम्मा मेरे से तो है ना ये चीज टूट गई, तो दैट इज नॉट गुड वे ऑफ टॉकिंग, ये टॉकिंग का गुड वे नहीं है। उस टाइम मम्मा को गुस्सा आ रहा है, मम्मा क्या करेगी, आपके वन स्लैप लगाएगी, है ना, गिव हिम वन स्लैप टाइप ऑन योर चिक, तो उससे क्या होगा, आपको और गुस्सा आएगा ना। और दैट टाइम में अगर आप यूं बोलते बेटा मम्मा सॉरी क्या हुआ बाय मिस्टेक, है ना, इट हैज ब्रोकन, आप बोलोगे कि बाय मिस्टेक मम्मा ये मेरे से टूट चुका है, तो क्या हुआ उससे क्या हुआ, मम्मी कहेगी अरे ये तो पोलाइट है, बोले मम्मा को कितना भी गुस्सा आ रहा है मम्मा कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए बेटा आपको हमेशा बी पोलाइट टू एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, आपसे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर किसी से आपसे पोलाइट से आपको टॉकिंग करनी है। गॉट इट, आपको पोलाइट वर्ड यूज करने हैं। अगर बेटा आप सबसे पोलाइट वर्ड में यूज करोगे तो आपको लिसन सब लाइक करेंगे। सपोज किया ना, लिसन करा, कभी भी देखना अपनी लाइफ में इस एक्सपेरिमेंट को आपको यूज करके देखना। अगर आप पोलाइट हो, आपको गुस्सा नहीं आता,
अगर आप गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम आप कीप क्वाइट रहो, चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। थोड़ी देर में क्या होगा, गुस्सा चला जाएगा। लेकिन आपने अगर गुस्से के अंदर, एंगर के अंदर अगर आपने कोई एक्शन ले लिया, वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, उससे अपन को डांट ही पड़ेगी, यहाँ तक हो सकता है स्लैप भी लग जाए। तो इसीलिए बेटा आपको बी पोलाइट टू एवरीवन, सबके साथ में पोलाइट लेना है, पोलाइट वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। जैसे आपको मैम ने बताए थे थैंक यू, सॉरी, प्लीज, अपनी डेली लाइफ में इन वर्ड का यूज करो। कुछ भी मिस्टेक हो जाए बोल दो मम्मा सॉरी, यस, किसी ने आपको कुछ दिया बोलो थैंक यू, बोल सकते हो, यस या नो। अगर आपको कुछ चीजें मम्मा प्लीज गिव मी, दैट इज, ये आपका टॉकिंग ऑफ वे होना चाहिए, ठीक है बेटा, ओके, गॉट इट। बेटा टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट रूल्स वी शुड फॉलो इन स्कूल। ऐसे कौन कौन से स्कूल में रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। यू हैव टू लर्न ऑल रूल, ओके। Yes beta, today we will discuss answer the following question, okay, that is your HW, okay, your D exercise, answer the following, answer the following question, okay, you have to write in your notebook with good handwriting. Yes beta, my first question is, yes, name three things, name three things that you learn in school. Yes, answer, we learn reading, writing, art and craft, etc. in school. Okay. Next B question is, write two rules. Write two rules that you should follow in school. Yeah, just now I told to you beta, first of all beta, be polite. Be polite to everyone, okay. And second is, do not make noise in the class, okay. Don't make noise in the class, okay. And third question is, listen, how do we celebrate Teachers' Day? How do we celebrate Teachers' Day? Yes, you can write. Yes beta, on Teachers' Day we thank our teacher. किस लिए बेटा? Because she tell me many things. When do you, my question is, when do we host our national flag and sing national
anthem. Yes, beta. On Independence Day and Republic Day, we host our national flag and sing our national anthem. Okay, beta. You have to write this 1 to 4 question in your notebook, in your fair notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.